मान रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी कढ़ाई और आपने इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला फॉलो करना है और एंड तक देखना है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी कढ़ाई और ये देसी स्टाइल से मैं बनाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लाजमी अपनी राय देना ताकि कोई भी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। कि जी मेरे पास भिंडी है और इसको मैंने सिर्फ ऊपर से, ये देखें, ऊपर से काटी थी और ये नीचे से इसके सुराख हैं और ये लंबाई में मैंने काट दी थी। ये 1 kg है। इसको मैंने फिर वॉश करके फिर मैंने इसको काटा था। और ये मेरे पास 1 चम्मच साबुत धनिया की है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है और 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर का है और 1 चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। मेरे पास 40 ग्राम लहसुन है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और 20 ग्राम मेरे पास अदरक है, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और ये मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने लंबाई के अंदर काट लिया था। ये देखें, लंबाई के अंदर काट लिया था। और ये मेरे पास 150 ग्राम प्याज है, इसको मैंने साबुत ही रखना है। इसको मैंने 3 घंटे सिरके के अंदर भिगो दिया था। और ये मेरे पास 400 ग्राम टमाटर है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। मेरे पास 150 ग्राम ऑयल है। और ये देखें, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने कढ़ाई रख दिया है और अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल दूंगा। ये देखें, ये ऑयल आ गया। और अब मैं इसको फ्राई करूंगा भिंडियों को। ये देखें, ये आपने इसी तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये भिंडी तैयार होगी। और ये मैं देसी स्टाइल से बना रहा हूँ और आपने इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है और ये बड़ी टेस्टी बनेगी। मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ भिंडियों को। और ये जैसे ये 3 घंटे पहले ये मैंने प्याज सिरके के अंदर भिगो दी थी और अब मैं इसको भी फ्राई कर लूँगा इसके साथ। ये देखें, ये सिरके के अंदर 3 घंटे पहले मैंने भिगोई थी, ये डिप करके रख दिया था। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप देखना, बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। माशाल्लाह हमारी ये भिंडी और ये प्याज फ्राई हो गई हैं। और अब इसके अंदर मैं ये सिर्फ, ये देखें, ये सिर्फ 2 चम्मच ये सिरके की डाल रहा हूँ मैं। ये देखें, 2 चम्मच सिरके के आ गए ये देखें बस। और अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। देखें, ये हमारी 5 मिनट के बाद भिंडी फ्राई हो गई है। ये देखें, ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई हैं और आपने इसी तरीके से करना, ज़बरदस्त चीज़ बनेगी ये देखें। और अब मैं इसको इसमें बाउल में डाल रहा हूँ। देखें, अब मैं इसकी ग्रेवी बना रहा हूँ और ये ऑयल आ गया। और आपने जो ये प्याज है ना, इसको बिल्कुल जितनी छोटी इसमें प्याज डलेगी ना उतनी ज़बरदस्त इसकी जायका भी आएगा और प्याज जल्दी गल जाएगी। और ये इसके अंदर आ गया ज़ीरा। ये देखें जी, ये आ गया ज़ीरा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी आ गया है, इसको भी मैं ज़रा फ्राई कर लूँगा। लहसुन और ज़ीरा मेरा फ्राई हो गया और अब ये मैं इसको भी फ्राई करूँगा, हरी मिर्चों को। हमारी ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, हरी मिर्चें भी, अदरक लहसुन और ज़ीरा भी। और अब इसके अंदर ये मैं टमाटर डाल रहा हूँ और ये हल्दी आ गई और ये कुटी हुई लाल मिर्च आ गई और ये धनिया पाउडर आ गया और ये नमक आ गया।
और मैं इसकी ये ग्रेवी बना लूँगा और इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। मैंने टमाटर और ये सारे मसाले डाल दिए और हमें ये सिर्फ ऐसे 20 ग्राम इसमें मैंने पानी डाल दिया और ताकि ये टमाटर गल जाएँ और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। तो ये देखें 10 मिनट के बाद हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी तैयार हुई है और अब मैं ये भिंडी इसमें डाल दूँगा और ये देखें। और ये आधे आयल से मैंने भिंडी फ्राई की थी और आधे आयल से मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी। तो आपने इसी तरीके से बनाना है और इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। देखिए मैं अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगा और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। माशाल्लाह हमारी भिंडी कढ़ाई तैयार हो गई है और देसी स्टाइल से। और ये मैं इस पे गार्निश कर रहा हूँ। ये देखें हरा धनिया इस पे मैंने डाल दिया। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। और इसके साथ तंदूर की रोटी है ये देखें और ये देसी स्टाइल में मैंने बनाया है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और ये मेहमानों को भी देना और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे ये। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। और आपने इस भिंडी कढ़ाई को भी लाजमी ट्राई करना और ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही मेरा इनाम होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।